these particular negative areas? देखिए, सबसे पहले डोंट पुट अस इन द सेम लाइन विद आवर पीयर्स, बिकॉज हमारा जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो सारी दीगर इंश्योरेंस कंपनी से मुख्तलिफ है। अगर वो वही कर रही होती जो हम कर रहे हैं, या हम वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं, तो ठीक है, हम एक ही डंडे से हकाए जा सकते थे। हमने जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया लेने के बाद कंपनी को 99 में, इट वाज रेटेड द बेस्ट in among Asian insurers in Singapore. No, I would agree with you there, of course, because Bima Pakistan एक ऐसा नाम है, अगर इंश्योरेंस की बात की जाए, any Pakistani, I believe, any layman in fact would know what Bima Pakistan is. So what are you doing? आपके future plans क्या हैं? अब इन products की भी बात की जा रही है, कब आएंगे मार्केट में? लोगों के यही सवाल है, कब आ रहे हैं products? ठीक, मैं इस बारे में कई वादे कर चुका हूँ, ऑन एयर रिकॉर्ड पे है, प्रिंट मीडिया में रिकॉर्ड पे है, मगर जो मुश्किलात हायल हैं हमारे सामने वो न बैरूनी है न हमारी इदारे से मुंसलिक है। वो अजीब व गरीब कमाश की हैं और जिसके लिए हमें हमेशा लीगल रिकोर्स लेना पड़ा है, हम लेते रहे, एंड उस पर भी हम हावी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लोग घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि प्राइस शेयर वैल्यूज़ गिर जाती हैं और उनको ये नज़र आता है कि भाई डेवलपमेंट के ऊपर हमारे अखराजात जो हैं वो बेतहाशा हैं बहुत। मगर ये भी उनको समझना चाहिए कि जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए जो कि हमारे डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं, देखिए एक शेयर होल्डर तो यही देखेगा ना कि व्हाट्स देयर प्रेजेंट में क्या मौजूद है, वो ये नहीं जानना चाहता कि अब क्या आने वाला है। ठीक है, जो आने वाला है, लेकिन वो कब आएगा, फिर उसका सवाल यही होता है। सबसे बड़ी उसका एक शेयर हो, उसके पास 2 शेयर हो या 10 शेयर हो, एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से ही सवाल पूछेगा। सबसे बड़ी तसल्ली एक शेयर होल्डर को ये होना चाहिए, अगर हमारी बैलेंस शीट देखता है वो, कि अगर उसके पैसे लगे हुए हैं तो सबसे ज्यादा पैसे मेरे लगे हुए हैं और मैं पैसे डालता चला जा रहा हूँ और अगर मैं पैसे डाल रहा हूँ, so what's the backup plan now? There's no backup plan. We are going to prevail. We are going to launch our product no matter what. This is my constitutional right, my right to enterprise, and there is nothing which can hold us back. They can only defer it for a while. They have managed to do what अच्छा, they वैसे कुछ प्लान किया है आपने कि थोड़ी और कंसोलिडेशन होनी चाहिए, कहा जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में? Are you want to move towards it? कुछ डाइवर्जेंस के बारे में आपने सोचा है? Divergence in the sense? Divergence, अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है इंश्योरेंस में तो है, आपके दूसरे ऑफ कोर्स एरियाज में भी एक्सपोजर हैं, डिफरेंट बिजनेसेस, बट आर यू थिंकिंग कि किसी नई इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहिए, थोड़ी बहुत कह सकते हैं एक तरह से? वो हाउ अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री, उसकी एग्जांपल लेना। लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन कमर्शियल बैंक्स नाउडेज, आर यू? Personally not. Personally not. I think insurance industry in itself around the globe are usually owners of banks. So the bank cannot be a monitor or a motivating thing for me. An insurance company is good enough to call the shots in any economy. तो आप डाइवर्स करने का कुछ सोच रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री? चलो बैंक्स छोड़ दें। डाइवर्स का ये है कि I have already got interest in a variety of industries. I've got news agencies, I've got food business, I've got fire protection business, I've got other interests, and they're good. Alhamdulillah, they're good. And you're happy with it? I'm very happy with it, indeed. Okay. अच्छा, एक और सवाल आया था री-इंश्योरर के हवाले से। जी। कौन है आपके री-इंश्योरर? री-इंश्योरर्स कई हैं। जो प्रिंसिपल प्लेसिंग एजेंट है, जो प्रिंसिपल ब्रोकर है, is Alsford Page and Gem in London. And they're the third largest in the industry, in the syndicate, in the Lloyd's syndicate, and they're pretty stable, and they are also our joint venture partners as the marketeers of our capacity around the globe. Okay. ओके अच्छा, जहाँ पर हमने बातचीत की काफ़ी आपकी कंपनी पर, इनफैक्ट कंपनीज जो हैं आपकी उस पर भी बातचीत हुई और कॉलर्स के सवालात के भी आपने जवाबात दिए, लेकिन अब हम जाएंगे कुछ यंग प्रोफेशनल्स के लिए सवालात करने के लिए। क्या फ्यूचर है उनके लिए इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओवरऑल, और क्या ग्रोथ नज़र आती है इस इंडस्ट्री की इन यंग प्रोफेशनल्स के लिए? वो ये भी देखना चाहते हैं ऑफकोर्स कि कितने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है विद इन द इंडस्ट्री। इसके लिए हम चलते हैं टूवर्ड्स ग्रैड कॉल।
तकरीबन कितने एम्प्लॉइज होंगे बीमा पाकिस्तान में? Directly working in the head office are about 60 people. ओके 60 but I'm not including people working for our subsidiaries. I'm not including people. ये बीमा who are- पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली। अच्छा, वैसे व्हाट अबाउट योर एनुअल या फिर ईयरली जो आप हायरिंग करते होंगे, तकरीबन कितने लोग हायर करते होंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ दो किमाश की हायरिंग है। एक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पीपल हु आर हायर्ड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एक्टिविटी इन द हेड ऑफिस। द सेकेंडरी लेवल ऑफ हायरिंग आर पीपल हु constitute your workforce and who are your foot soldiers in the market. They cannot be called direct employees because they are almost getting a pay level of a stipend, which is equivalent to a stipend. Their income should be and must be generated predominantly out of commissions. Now, to answer the second part of your question, what is the potential? Pakistan is one of the most underinsured countries on the planet. Regionally as well. I mean, regionally, Iran is better insured. India is better insured despite their huge population. We are spending about $3 roughly per head per year on insurance in this country. In Iran, they are spending $17. In India, they are spending $15. So the potential is huge. The industry is bound to grow. There is no question about it. How and when will it grow? I think about right now. And the reason is simple. Your economy is growing roughly between, at the levels of nearly 8%. चले प्रॉस्पेक्ट्स या पोटेंशियल बहुत नज़र आता है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए, लेकिन जो यंग प्रोफेशनल्स होंगे या फिर जो लोग अभी अभी ग्रेजुएट करके निकले होंगे फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, मे बी इन पाकिस्तान और मे बी आर कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बैक टू द कंट्री पाकिस्तान, और इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं ग्रोथ देखते हुए ग्लोबली। अब जब वो आते हैं तो आप उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू वर्क विद इन योर कंपनी दैट वुड बी बीमा पाकिस्तान, और डू यू हायर मैनेजमेंट ट्रेनीज? We most certainly do that as a continuous process. But let me tell you, ironically, there are no insurance professionals or people coming out with insurance degrees in Pakistan because no university or college is giving out degrees. आपके पास है इंश्योरेंस डिग्री, राइट? इन इकोनॉमिक्स में भी आपने डिग्रीज लिया? जी. And people coming in from outside जी. is human resource which is coming into the country. And it is rare that people come here with insurance degrees. अच्छा, चले, let's take business students basically. People who have done economics, people who have done, वो भी नहीं आते ज्यादातर इंश्योरेंस में, थिंकिंग के इतना ज्यादा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर शायद नहीं हो। एक जनरल परसेप्शन उन्होंने सेट किया हुआ अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। दे वुड रादर गो टू अ बैंक, मतलब उनका एक जनरल एक पर्सनल चॉइस होती है, या पीयर प्रेशर भी होता है, तो बैंक जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये वो ऑफ कोर्स दे हैवंट बीन इन द इंडस्ट्री और मे बी इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो उन्हें ये नहीं शायद पता कि ग्रोथ कितनी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं in young graduates को, fresh graduates को, to make them into solid professionals? At this point in time, as I am speaking to you, I can't motivate them. मैं motivate नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरी बैलेंस शीट मोटिवेट करेगी जब प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई जाता है, somebody who is starting his career, अगर जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो उसको ये मालूम है कि अच्छी तनख्वाह मिलती है, टाई पहनने को मिलती है, अच्छी गाड़ी मिलती है, and he's got a career path which is chalked out in front of him. In the insurance industry, this is absent at this point in time, whether it is my company or other companies. And this will only happen when the new products and the corporate plan of the nature Bima Pakistan. अच्छा, आपको लगता है जब बीमा पाकिस्तान के नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे मार्केट में, इंटायर चले ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं, एक नई कह सकते हैं कि एक there'll be a new wave within the insurance industry itself that you're saying कि शायद उस वक्त आप इस पोजीशन में हो कि मोटिवेट कर सकें फ्रेश ग्रेड्स को। मोटिवेट होंगे। Why? What's so different about these products?